नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे जनता की आवाज़ समस्तीपुर, ग्राम बल्लीपुर, पंचायत बल्लीपुर और थाना हथौड़ी, प्रखंड शिवाजीनगर, समस्तीपुर के अंतर्गत जो है यहाँ कल जो है कुछ जो आदमी हैं इनके चाचा जी के साथ जो है मारपीट का घटना किए हैं। और क्या नाम है, कैसे क्या है, मैं इनसे जानकारी लेके उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मैं अजीत कुमार चौधरी। घर कहाँ हुआ? बल्लीपुर। कल जो घटना हुआ है, कल जो घटना हुई है वह 2 साल पहले से गांव के चिमनी मालिक विनय चौधरी जब से वहाँ चिमनी बनाए हुए हैं तब से हमारे प्रति कोई न कोई षड्यंत्र रचा करते हैं, जो 2025 ईस्वी के 31 मई को स्पष्ट हमारे चाचा के साथ जानलेवा हमला हुआ। इसका पूरी दोषी इन्हीं के चिमनी पर से हैंडल हुआ है और इसका तलवार से मारने वाले, गर्दन को काट कर गिराने वाले राम कुमार चौधरी हैं, जो ज़मीन की मिट्टी बेचने हेतु हमको साथ ज़बरदस्ती किया है। और गाड़ी जेसीबी ले जाकर के गोलू कुमार उर्फ अंकित कुमार ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। इस पर मैंने रोकथाम करने की कोशिश की तो इन्होंने बाहर से बुलाए गए कुछ अपराधियों को अचानक मारने का ऑर्डर पारित कर दिया और पारित करने के बाद तलवार से मेरे चाचा को बात में गर्दन उतार दिया। तो मारा किसने तलवार से? जो मारा बाहरी लोग था कि नहीं? वो हमारे ग्रामीण क्या राम नाम? कुमार चौधरी था। उनके पापा क्या नाम? उनका पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय कंकीर चौधरी है। उन्होंने आपके चाचा के तलवार से हमला किया। हाँ। उनका क्या स्थिति है? उनका स्थिति नाजुक है, जो अब ईश्वर की कृपा से यथासंभव उनके जीवन सुरक्षित हो जाए, नहीं तो अन्यथा उनको जीवन के बारे में सुरक्षित की आशा मनुष्य अपने इस ज़िंदगी में कभी आंखों देखो घटना के अनुसार से नहीं कर सकता। मतलब कितने बार वार किए थे? ये 2 साल बार तो एक बार ही किए हैं, लेकिन बहुत ही धारदार हथियार से गर्दन के कुछ ही भाग लगे हुए हैं, नहीं तो सारे कट करके झूलने की स्थिति में। अभी वो कहाँ है? अभी वो PMCH पटना में। अच्छा, पटना मिला चल रहा है। जी। ये झंझट कितने दिन से चल रहा था? ये झंझट 2 साल बहुत पूर्व से चल रही है। यह झंझट किसी बात की बात विवाद नहीं है, लेकिन कुछ बड़े बड़े उच्च स्तरीय माथा के लोग हैं जो धन कमा लिए हैं और वो कहते हैं मैं जो कहता हूँ उस अनुसार से चलो तो ठीक है, नहीं तो परिणाम ऐसा गड़बड़ होगा। तो खेत आपका है जी, जिसमें मिट्टी काटने के लिए हुआ? नहीं, वो खेत राम कुमार चौधरी का था। ते मिट्टी काट रहे थे वहाँ क्या? हाँ, वो लोग मिट्टी काटने के लिए राम कुमार जी के खेत में जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मेरे खेत के मिट्टी को ढा करके ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारना चाहते थे। इसी को मैंने विरोध किया तो बात में मेरे चाचा को गर्दन काट दिया। और ये सब जो कुछ अज्ञात आए थे, ये अज्ञात जो भी लोग आए हुए थे, इनमें जो पूंजीवाद थे वो उनके माध्यम से राम कुमार को हिंट किया गया कि मिट्टी तो कटेगा, लेकिन इसके लिए जो होगा सो होगा। हाँ। ये अमाउंट लो और ये अमाउंट के हिसाब से कहने का मतलब है जो इन्होंने राम कुमार को जो है पैसा दिया गया। हाँ। किसने पैसा दिया? पैसा चिमनी की ओर से मिला हुआ है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है उनको किसने पैसा दिया था राम कुमार? इतना बातें कहने से स्पष्ट हो गया होगा कि पूंजीवादियों का वहाँ खेल चल रहा था। पूंजीवादियों ने उन्हें कुछ अमाउंट दिया, जिस अमाउंट के बदौलत राम कुमार ने अपराधी को मंगाया और हमला किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थाना आई थी, आप रिपोर्ट किए थे? जी, थाना तो घटना घटने के कुछ ही क्षणों में पहुंच गई और जैसे ही वहां पहुंची तो कुछ अपराधी ने ट्रैक्टर को आनंद फानन में एक्सीडेंटल दशा में गड्ढा में गिरा हुआ देखा, तो थाना ने उस गाड़ी को रिकवरी कर लिया और थाना के नज़र में भी यह आ गया है कि यह गाड़ी किस चिमनी का था, किन्होंने यह केस कर रहे थे। यह तो साक्षात कानून के सामने स्पष्ट हो गया है। यहाँ जो कुछ आदमी है जो गलत प्रगति के हैं,
और बार बार आपके साथ जो ये घटना होता है, फिर भी आप जो अड़े हुए हैं, अगर आगे कोई ऐसी घटना होती है तो आप क्या? अब आगे कोई बात होती है तो इससे मैं सनातनी धर्म के रहने वाला व्यक्ति हूँ। सनातनी बहुत आत्मबलीय होते हैं, ऐसे आदमी से डरते नहीं। ऐसे आदमी से राम के रूप में अवतार होकर के रावण को वध करने के लिए हर संभव तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि सत्यता का विजय हमेशा हुआ है, होगा। हमारा देश हमेशा सत्यता पर जीत हासिल किया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की युद्ध हो या सामाजिक स्तर की कोई युद्ध हो। तो इस सब सारी बातों को देखे हैं हम लोग में आत्मबल से, बुद्धि से सनातनी लड़ करके अपना सफल जीवन बना लेते हैं। एक चीज़ तो मैं देखता हूँ कि बार बार आपके बल्लीपुर पंचायत में ये घटना घटती रहती है बार बार, और कुछ ही ऐसे आदमी हैं जो बार बार वो करते हैं। क्या यहाँ का जो समाज या थाना इस तरह से दबाव नहीं देते हैं कि ये बार बार घटना होता है आपके बल्लीपुर ग्राम बल्लीपुर पंचायत? देखिए इसमें 4-5 लोग ऐसे चंद गिने चुने हैं जो इस माथा को तूल पकड़ाने में लगे हुए हैं। नहीं तो हमारे गांव के अधिकांश लोग सकारात्मक विधि व्यवस्था से अपने जीवन को समर्पित होकर के जीना चाहते हैं, लेकिन चंद 4 लोग जो अज्जल गगरी छलकट जाए वाली दशा में समाज को तोड़ ममोड़ करने में लगे हुए हैं, उनका यह नीति नहीं चलेगा और बल्लीपुर के मानचित्र पर वह एक दिन अकेलापन में महसूस करेगा और उसे कोई देखने वाला नहीं होगा। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा कि बार बार कभी स्थल चौक गलगल चौक पे होता है घटना, तो कभी यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। यहाँ आपके घर के बगल में भी कुछ दिन पहले हुआ था घटना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए ऐसे गलत आदमी है, गंदा आदमी है, अगर बहिष्कार करेंगे यहाँ का आदमी और उस तरह से थाना में किया जाए तो ये बार बार तो घटना नहीं होगा जी। थाना अपने आप को अपना कर्तव्य निभाती है, लेकिन यहाँ का पेटीला विचार वाले अपने आप को बार बार यह काम करते रहते हैं। अपने फ्रंट पर नहीं जाते हैं, दूसरे को उकसाते हैं। कम बुद्धि वाले उनके बाट में रह जाते हैं, अपना संपत्ति को बर्बाद कर लेते हैं और उनके बातों में रह करके अपने आप को विनाश की ओर चल जाते हैं। आप लेकिन जिस तरह से डटे हुए हैं, और अभी कुछ आदमी कह रहे थे कि इन लोग के घर पे लगे हुए हैं और बार बार धमकियाँ भी देते हैं, तो क्या आप थाना में किए जो ये घटना हुआ है और आगे अगर मेरे साथ होता है तो इसके बारे में कोई सूचना दिए थाना में सूचना हम लोग पहले दिए थे। खनन विभाग में भी इस बात को हम एक बार कंप्लेन किए थे, लेकिन अब इस बार खनन विभाग तक बातें जाएंगी। खनन विभाग के अधिकारी से सारी बातें करके जहाँ तक होगा मैं विजय प्राप्त करूँगा। और बड़े बड़े कोई पूंजीवादी के रूप में अहंकार दिखाते हैं, उसे विनाश सनातनियों के आधार पर होगा। कुछ आदमी जो आपको धमकी दे रहे उसके बारे में क्या सोचे हैं? कुछ आदमी की जो सोच है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो आप कुछ मानसिकता जितना लोअर तक जाए जितना नीचे तक जाए मैं आपके साथ ऊंचे स्वभाव से जीना चाहता हूँ, लेकिन आप इस ऊंचे स्वभाव को नहीं अपनाए तो इसके लिए परिणाम जो भी हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं आपसे लड़ने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे जनता की आवाज़ समस्तीपुर। नमस्कार। जी नमस्ते।